पिता परमेश्वर जी का मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी का शुक्र करता हूँ, तारीफ करता हूँ कि परमेश्वर जी ने आज आप सबको और मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए फजल किया है, अनुग्रह किया। क्योंकि अगर उनका अनुग्रह ना होता तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना आ पाते। लेकिन उसका फजल है, उनका अनुग्रह है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर की परस्तिश और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आइए हम आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के पवित्र वचन को शुरू करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर जी, मैं धन्यवाद देता हूँ जितने भी बहनों भाइयों ने प्रभु गीत गाकर आपकी प्रस्तुति की है, आराधना की है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ और भी अपने बच्चों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब हम तेरी जीवत आवाज को सुनने जा रहे हैं, प्रभु बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा हो। आओ हम सबके साथ बातचीत करो कि हम मिलकर तेरे वचन को सीख कर प्रभु तेरे वचन के द्वारा चलने वाले बने प्रभु। और पिता परमेश्वर जी, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आओ मेरे द्वारा सबके साथ बातचीत करो। मैं स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा जी आपका, और पिता परमेश्वर जी आपका स्वागत करता हूँ कि पिता परमेश्वर जो हम सबके साथ बातचीत का प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको, परमेश्वर जी ने अपनी उपस्थिति में एक बार फिर इकट्ठे किया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलेंगे, पढ़ेंगे भजन सहायता उसका 78 चैप्टर, उसकी 17 वर्ष को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसके 78 अध्याय उसकी 17 वचन को पढ़ेंगे। अगर कोई मेरे साथ पढ़ सकता है तो जरूर पढ़े। आइए मैं पढ़ूंगा परमेश्वर के पवित्र वचन को। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा यकूब की अर्थात उसके निज भाग इज़राइल की चरवाही करे। हालेलुया। सो यहाँ पर हम ने प्रभु के वचन को पढ़ा है कि दाऊद के बारे में हम जब सीखते हैं तो परमेश्वर जी ने अपने उस दास को दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। आपको सभी को पता है कि वो दाऊद क्या काम करते थे पहले। वो दाऊद अपने पिता की भेड़ों बकरियों को इज्जड़ को चिराते थे, वो चिरवाही करते थे। तो परमेश्वर ने दाऊद को ही चुना। परमेश्वर ने दाऊद को चुना क्योंकि उसके बीच परमेश्वर ने उसकी योग्यता देखी, उसका विश्वास योग्य देखा। इसलिए परमेश्वर ने उस दाऊद को चुना। उसके और भी भाई और उसके भाई थे जो बहुत ही
योद्धे थे, सूरवीर थे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए उसके भाई भी थे। लेकिन उन भाइयों के बीच से परमेश्वर जी ने दाऊद को चुन लिया। क्यों चुना दाऊद को? इसीलिए क्योंकि दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य था। दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा इंसान था। वो परमेश्वर ने उसको देखा कि वो अपने बाप की, अपने पिता की भेड़ों को विश्वास के साथ चरा सकता है, विश्वास के साथ देखभाल कर सकता है, तो मेरे चुने हुए लोगों की क्यों नहीं कर सकता? वो कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद की दाऊद का चुनाव किया। तो हम सब जानते हैं, संसार में से, जगत में से आपको और मुझको परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है, परमेश्वर का वो इच्छा है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार वो काम कर सके। जैसे उसकी इच्छा थी कि वो इजरायली लोगों का राजा बनकर उनकी अगुवाई करे, और परमेश्वर की इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लोगों की न्याय कर सके। ये परमेश्वर की इच्छा थी। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आपको पता है, पहला शमूएल की किताब में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना। परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा मसा किया। और भी लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को ही चुना। उससे पहले शाऊल को चुना था इजरायली लोगों के लिए, लेकिन वो थोड़े समय के लिए था। वो अपनी मनमर्जी करने लगा, अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगा, अपनी बुद्धि के अनुसार चलने लगा। तो परमेश्वर ने उस शाऊल को रद्द कर दिया। तो परमेश्वर ने दूसरा राजा जो है, दूसरा पातशाह जो है, दाऊद को चुन लिया। उस पातशाही तक, राजाओं राजा बनने तक परमेश्वर ने कई तरह की उनकी परीक्षा ली, कई तरह की उनके जीवन में मुश्किलें आने दी। दुश्मनों ने उसका विरोध किया और उनको मारने के लिए कई तरह के योजना बनाई। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, उसको कौन मार सकता है? हालेलुया। जिसका परमेश्वर साथ देता है, उसका कोई भी बाढ़ बिंगा नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहले जो इम्तिहान था, जो परीक्षा थी, वो आप सभी को पता है, वो परीक्षा थी गोलियत के साथ युद्ध करना है। बहुत सारे लोग थे, इजरायली लोग थे। राजा शौल भी डरता था, घबराया था। इजरायली लोगों के बीच कई लोग थे जो डरते थे। वो फलस्तीनी से, वो गाथिय गोलियत से डरते थे, क्योंकि उसका कद जब देखते हैं, उसका बहुत बड़ा कद था। लेकिन दाऊद तो छोटा सा एक बच्चा था। जब परमेश्वर का मसा उसके ऊपर था, जब परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था, तो गोलियत उसके सामने कुछ भी नहीं था। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जब हम देखते हैं दाऊद छोटे से बच्चे ने तो गोलियत को हरा दिया, गोलियत को मार दिया। आपके सामने भी ऐसी परीक्षा आती है, ऐसा कई गोलियत खड़े होते हैं जो आपके लोगों के
ऊपर हमला करने के लिए सोचते हैं, जो आपको डराते हैं, आपके लोगों को डराते हैं, आपकी परिवार में ऐसी समस्या लाकर आपको ऐसा खड़ा कर देते हैं कि आप बेशक थोड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देता है, आपको शक्ति देता है कि आप उस शैतान के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ, ऐसे गोलियत के साथ लड़ सके और उसको जीत सके। हालेलुया। क्योंकि आपका चुनाव किसी मनुष्य ने नहीं किया, आपका चुनाव किसी बादशाह ने नहीं किया, आपका चुनाव कोई लोगों ने नहीं किया, आपका चुनाव सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर ने किया है। कि आप परमेश्वर, जो आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है, आप शैतान को हरा सके, और परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, दाऊद का चुनाव प्रभु ने किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम देखते हैं कई लोग इंडिया के होंगे, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने लोग खड़े होते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत खड़े होते हैं, एमपी खड़ने के लिए बहुत खड़े होते हैं, लेकिन जीतता एक ही है। एक ही प्रधानमंत्री इंडिया का बनता है, एक कोई चुना जाता है। आपको और मुझको संसार में से परमेश्वर ने चुना है। बहुत सारे लोग बुद्धिमान थे, बहुत सारे लोग ज्ञानी थे, बहुत सारे लोग ऐसे धनवान थे, अमीर लोग थे, लेकिन उनको छोड़कर परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है कि हम उसके मिशन को पूरा करें, उसके उद्देश्य को पूरा करें। क्योंकि उसका मिशन, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मिशन, वो आप और मैं ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपको और मुझको चुना है कि हम उसके मिशन को पूरा करें। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने चुना है कि उसका मिशन जो है वो पूरा हो दाऊद के द्वारा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसकी 27 से आगे पढ़ेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है, तो परमेश्वर ने किन लोगों को चुना है? जो मूर्ख थे, जो कलीन थे, जो ज्ञानवान नहीं थे, जो निर्बल थे, और भी ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है। जो नीच थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है। वो लोग चुने गए जिनको पता है कि मैं घमंड नहीं करना है अपनी बुद्धि के ऊपर, मैं घमंड नहीं करना है मैं अपने पैसे के ऊपर, मैं अपनी ताकत के ऊपर घमंड नहीं करना। अगर मैं घमंड करना है तो मैं अपने परमेश्वर के ऊपर करना, जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे ठहराया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हम परमेश्वर के चुने गए हैं, हम परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए चुने गए हैं। हमें पिता परमेश्वर ने चुना है किसी खास मिशन के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए। सो इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जैसे दाऊद को परमेश्वर ने चुना था कि वह इज़राइल का राजा बनने के लिए, और उनकी अगुवाई करने के लिए, और उसका न्याय करने के लिए, तो हमें भी परमेश्वर ने चुना है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती की सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसकी 26 वचन में पढ़ता हूं, तो उधर भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, पत्रस जब कहता है, क्या कहता है,
पतरस कहता है कि प्रभु जी देख, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? आज बहुत से लोग सेवकाई कर रहे हैं, कई लोग सेवकाई अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कई लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कर रहे हैं, कई लोग परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, तो कई लोग अपनी मर्जी के साथ पास्टर बन चुके हैं, जिनकी कोई अगुवाई नहीं है, जिनका कोई जिनको किसी बात का पता नहीं कि किसके लिए मुझे बुलाया गया है, कोई बुलाहट नहीं है। पहली बात ये बुलाहट को समझना है कि मुझे किस बात के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करनी है, अपना जीवन सही करना है, अपना रिलेशन, अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु आपकी क्या अगुवाई है, क्या आपकी मर्जी है, किस मिशन के लिए, किस उद्देश्य के लिए आपने मुझे चुना है। ये थोड़ी है हमारे द्वारा एक दुष्ट आत्मा निकल गई तो हम बाइबल उठा लिया, पास्टर बन गए। ये थोड़ी है कि हम किसी बीमार को चंगा कर दिया तो पास्टर बन गए। ये सेवका ही नहीं है। कला अकेला बीमार को चंगा करना सेवका ही नहीं है। दुष्ट आत्मा को निकालना सेवका ही नहीं है। ये परमेश्वर का मिशन नहीं है। परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसको प्रभु की उपस्थिति में रखना है, उसको परमेश्वर की हजूरी में रखना है कि परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, किस काम के लिए प्रभु आपने मुझे चुना है। तो यहाँ पर क्या कहता है प्रभु के वचन में? पतरस कहता है कि प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें बता क्या मिलेगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल इजराइल का 12 गोत्रों का क्या करोगे? न्याय करोगे। पहली बात, न्याय करने के लिए दाऊद को परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर को यह मालूम था कि पहला जो पहला जो राजा था वो सही तरह से मेरे मिशन को पूरा नहीं कर रहा, वो बेईमानी कर रहा है, वो धोखा कर रहा है, वो अच्छा न्याय नहीं कर रहा है, वो सच्चा न्याय नहीं कर रहा है, इजरायलियों के साथ बेईमानी करता है वो। तो परमेश्वर ने इसीलिए दाऊद को चुना, उसकी खासियत देखी। परमेश्वर ने उसको अंदर से देखा कि ये बच्चा मेरे मिशन को पूरा कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना, उसको ठहराया। तो आपको पता है इज़राइल में कितनी साल दाऊद ने राज्य किया। तो दाऊद के जड़ से एक उद्धारकर्ता जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, आपके और मेरे पापों के लिए उसकी गोत्र में से ही, उसके नगर में से ही एक उद्धारकर्ता स्वर्ग को छोड़कर उस नगर में, बैतलहम में, और उसके गोत्र में से प्रभु परमेश्वर ने भेज दिया, वो उद्धार करता यीशु मसीह। हालेलुया। उसके साथ, दाऊद के साथ कितनी प्रतिज्ञा, किस
कितने वायदे परमेश्वर ने किए, कितनी वाचा बांधी परमेश्वर ने, वो आज पूरी हो रही है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, दाऊद कोई बाद में नॉर्मल इंसान नहीं रह गया। वो वाह गोत्र जो इजरायली गोत्र थे, उसके लिए दाऊद को चुना। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र नई सृष्टि में अपनी महिमा के साथ सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए, जो चुने गए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का क्या करोगे, न्याय करोगे। पहली बात, परमेश्वर ने न्याय करने के लिए आपको और मुझको चुना है। एक दिन आप और मैं वो सिंहासन पर बैठेंगे, जब परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा के साथ आएगा, उसकी इच्छा को पूरा करे पृथ्वी पर, उसकी मर्जी को पूरा करें अपने जीवन में। वो काम ना करें जो शाऊल ने किए थे, वो काम ना करें जो कई लोगों ने अपनी मर्जी के अनुसार किए थे। अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ना करें, अपनी समझ को इस्तेमाल ना करें, अपनी समझ का सहारा ना लें, अपने अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ना करें, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार छोड़। अगर परमेश्वर की इच्छा थी गोलियत को हराना, दाऊद नहीं है, दाऊद के सूरवीर जो भाई थे उसको पीछे कर दिया परमेश्वर। तुम नहीं लड़ सकोगे गोलियत के साथ, दाऊद को ही मैंने चुना है गोलियत को हराने के लिए। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, अगर आप चुने गए हैं, परमेश्वर की बुलाहट को समझे, अपनी सेवकाई की बुलाहट को समझे, अपने चुने हुए, उस चुने हुए पर ध्यान दें कि मुझे किस काम के लिए प्रभु ने चुना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु ने आपको और मुझको चुना है। तो पतरस को प्रभु ने क्या उत्तर दिया कि आप जो मेरे पीछे हो लियो, जो मैंने तुम्हें चुना है, तो इज़राइल के 12 गोत्रों का क्या करोगे, न्याय करोगे। तो फिर क्या कहता है प्रभु का वचन, जिस किसी ने घरों को, भाइयों को, बहनों को, पिता को, माता को, बच्चों को, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या मिलेगा, 100 गुना। वह अंत जीवन के अधिकारी, अनंत जीवन के अधिकारी हो, हमेशा के जीवन के भी अधिकारी होने, पृथ्वी के ऊपर रहकर परमेश्वर के मिशन को पूरा करना है, जिस काम के लिए आपको और मुझको प्रभु ने चुना है। बेशक जीवन में कई कठिनाइयां, कई मुश्किलें, कई परेशानियां, कई समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है, पैसे की कमी आ सकती है, लेकिन आप डरे ना, घबराए ना, क्योंकि आपको किसी इंसान ने नहीं चुना है, आपको सर्वशक्तिमान प्रभु ने चुना है। आपकी चिंता वो करने वाला है, आपका फिक्र वो करने वाला है, वो आपको किसी मकसद के लिए चुना है, तो आपको इनाम मिलेगा। हालेलुया। मैं मुझे आज एक परमेश्वर ने वचन दिया, मैं पढ़ूंगा। पहला पतरस की किताब, जो मेरे जीवन में पिछले दिनों में हुआ था, जो मेरे जीवन में परेशानियां, बहुत कठिनाइयां आई थी, मैं छोटी सी गवाही के साथ ही आपको बताना चाहता हूँ। पहले मेरे चोट लगी थी, पंजाबी में उसको, मेरे 7 टांके जो थे वो लग गए थे, और लगभग 20-25 दिन में
रेस्ट की। डॉक्टर ने बोला कि आप ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, आप चल नहीं सकते, जा नहीं सकते कहीं सफर में, क्योंकि आपके दर्द होगी। और उसके बाद मेरी बेटी बीमार हो गई, और उसके बाद फिर मैं बीमार हो गया, और थोड़े दिन पहले मेरी पत्नी ज्यादा बीमार हो गई। बहुत मुश्किलें आई इस मंथ में। सो 2-3 महीने तो बहुत ज्यादा मुश्किल आई, लेकिन हम प्रभु के आगे घुटने टेकते रहे, प्रभु के आगे पुकारते रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद इस कष्ट में भी, इस दुख में भी। लेकिन प्रभु ने पिछले दिनों में मुझे एक वचन दिया। प्रभु ने पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 19 वचन, वो मुझे बहुत ही, प्रभु ने अच्छा वचन दिया। वहां पर लिखा है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वो भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप। दुख उठाना, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो आप मैं परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो आपके और मेरे जीवन में दुख कष्ट आ सकते हैं। जैसे पुराने समय में नबियों के जीवन में भी, याजकों के जीवन में भी, और भी धर्मी लोगों के जीवन में भी दुख कष्ट आए, क्योंकि प्रभु ने उनको चुना था और उसके जीवन की परीक्षा करनी थी। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, तो परमेश्वर ने उन लोगों को प्रतिफल दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में ऐसा कष्ट, ऐसी मुश्किलें आई, दुख आए, कष्ट आए, लेकिन वो परमेश्वर ने खुशी में बदल दिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वो परमेश्वर अपनी आशीषों के साथ ममूर करता है, भरपूर करता है कि हम खुदा की महिमा करें, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारे जीवन में ऐसी उदासियां, खुशियां और परेशानियां भी आ सकती है। यह नहीं कि दाऊद के जीवन में कोई कठिनाई मुश्किल नहीं आई, आई। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी मुश्किलें, कठिनाइयां आई। हिम्मत न हारो, विश्वास योग्य बने रहो। ये कष्ट थोड़े समय का है आपके जीवन में। हालेलुया। ये कष्ट थोड़े समय का है, वो कष्ट को आप जीतने वाले हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग वो कष्ट को देखकर घबरा जाते हैं, वो मुश्किल, वो दुख को देखकर डर जाते हैं। प्रभु मेरे ऊपर क्यों आ गया ये कष्ट, ये विपदा क्यों आ गई मेरे के ऊपर। दाऊद घबराया नहीं, दाऊद कभी हार नहीं मानी। दाऊद परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला था, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका भय मानने वाला था, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने वाला था। परमेश्वर के उस चुने हुए इंसान का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। वो प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता था, वो पुकारना कभी छोड़ता नहीं था परमेश्वर को, वो बातें करना कभी छोड़ता नहीं था परमेश्वर के साथ, वो बातें करता करता रहता था परमेश्वर के साथ। आप भी चाहे किसी भी हालात में हो, आप बातें करना बंद ना करो परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति में बने रहें, तो खुदावन आपको इनाम देगा। हालेलुया। इनाम मिलने वाला है आपको। इब्रानिया की पत्री में लिखा हुआ है 11 अध्याय में कि वो परमेश्वर ने मूसा को चुना था। मूसा क्या, पहले 3 महीने, जो 3 मंथ जो थे, अपने माँ के, अपने बाप के घर में रहा था।
लेकिन उसके बाद आपको पता, उसके जीवन में भी कठिनाइयां आई, उसके जीवन में मुश्किलें आई, उसके जीवन में भी परेशानियां आई। उसके माँ बाप ने उसको 3 महीने तक छुपा कर रखा था। और उसके बाद जब बड़ा हो गया, तो आपको पता है कि वो मूसा जो था, एक बहुत बड़ा सुंदर और अच्छा इंसान था। तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उसने क्या किया, जब उसने मूसा ने उस फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से, वो महल में रहने से इनकार कर दिया था। और इसलिए उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, जब हम 23 वचन पढ़ते, 25 वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 25 वचन, तो क्या कहता है, इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मतलब वो थोड़े समय का वो सुख जो था, वो उस राजे के महल से जो दुख था, उसको पता था भी, वो पंजाबी में लिखा भोग विलास छोड़कर उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अच्छा लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ उसको वो दुख भोगना जो है, वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। मतलब क्या है कि अगर हम चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हैं, तो हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, अगर हमारे जीवन में कष्ट आता है, मुश्किल आती है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी। वो हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु चिंता करने वाला है। तो मैं क्या बात बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ है कि उसने संसार फल पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्या कहता है प्रभु का वचन, कहता है कि उसने मसीह के कारण निंदित होने की निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसको उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। वो मिस्र का जो धन, जहां भंडार, उसने उसको बड़ा नहीं समझा। उसको क्या, इनाम पाने के लिए, वो कौन सा इनाम पाने के लिए उसकी आंखें लगी थी, वो परमेश्वर से आपको और मुझको एक इनाम मिलने वाला है। वो आपको और मुझको परमेश्वर के इनाम देने वाला है, जो उसके चुने हुए लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते उसके मिशन को पूरा करते हैं, उसकी खुशखबरी का प्रचार लोगों तक पहुंचाते हैं, और यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि वो यीशु हमारा उद्धार करता है, वो यीशु हमारा मुक्ति दाता है। यीशु मसीह के बिना कोई उद्धार करने वाला नहीं, यीशु मसीह के बिना कोई छुड़ाने वाला नहीं, यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। एक यीशु ही है जो मार्ग और सत्य और जीवन है। उसके बिना, हम यीशु के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब हम यह प्रचार करते हैं, जब ये मिशन को पूरा करते हैं, तो हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। अगर सिर्फ हम यही कहते हैं, तो आपका वीजा लग जाएगा अमेरिका का और देशों का, ये परमेश्वर ने स्वर्ग वचन में से बात नहीं कही है। क्योंकि उसने कहा है कि पहले उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता को खोज करो, उसको ढूंढो, तो ये सब आशीषें आपके पीछे पड़कर मिल जाएगी। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप चुने हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति ना छोड़ें, प्रभु की हजूरी में बने रहें।
परमेश्वर का यही उद्देश्य है। दाऊद को प्रभु ने चुना है परमेश्वर की उस मिशन को पूरा करने। दाऊद को परमेश्वर ने चुना है। अगर वो विश्वास योग्य रहा है अपने बाप की भेड़ों के कारण, अपने पिता का विश्वास योग्य रहा, तो आप भी परमेश्वर के विश्वास योग्य रहेंगे। परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाए, परमेश्वर की स्तुति करते जाए। किसी मनुष्य ने आपका और मेरा चुनाव नहीं किया है, तो सेनाओं के यहोवा जो सृष्टिकर्ता प्रभु है, उसने आपका और मेरा चुनाव किया है कि हम उसके काम कर सकें, उसके मिशन को पूरा कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के उस लक्ष्य को पूरा कर सकें। चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना रिश्ता, अपना रिलेशन बनाई रखें। खुदा आपको कभी छोड़ेगा नहीं, चाहे आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो। दाऊद को क्यों परमेश्वर यही कहता है, तेरे माँ बाप तुझे छोड़ सकते हैं, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। दूध पिलाने वाली तुझे छोड़ सकती है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं। इतनी मुश्किलें भी आने के बावजूद भी परमेश्वर को दाऊद ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था। हालेलुया। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 16 वचन में क्या लिखा हुआ है, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। किसने चुना है आपको? यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको चुना है, किसी मनुष्य के चुने हुए नहीं है। तो इसलिए आप घबराएं ना, आप चिंता ना करें किसी बात की। आपके साथ रहने वाला वो ही है जिसने आपको चुना है। अयूब के सब दोस्त मित्र, उसकी पत्नी, उसकी वाइफ छोड़कर चले गई जब सब कुछ खत्म हो गया था अयूब का। लेकिन एक परमेश्वर ही था जो उसके साथ खड़ा रहा। अगर वो परमेश्वर के साथ अयूब खड़ा रहा, परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, तो वचन कहता है कि वो दुगना कर कर परमेश्वर ने उनको आशीष दी। वो इनाम पाने के लिए, वो गिफ्ट पाने के लिए, वो प्रतिफल पाने के लिए, मेरे प्रिय बहन भाइयों, जो आपको और मुझको परमेश्वर जल्द देने जा रहा है, वो जल्द प्रतिफल आपको और मुझको सेवकाई का फल प्रभु जल्द देने जा रहा है। आप वफादारी के साथ काम करें, आप परमेश्वर की ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्य के साथ आप परमेश्वर के मिशन को पूरा करें, वो खुदा जल्द आपको प्रतिफल देगा। वो प्रतिफल पाने के लिए काम करें। पृथ्वी का प्रतिफल मिले या ना मिले, पृथ्वी के ऊपर धन दौलत घर मिले या ना मिले, आपको स्वर्ग में जरूर उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आप बुलाए गए हो, इसलिए आप चुने गए हो। दाऊद परमेश्वर के उस मिशन को पूरा किया, तो मेरे प्रिय बहनों भाई उसको प्रतिफल मिला। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद ने आपको चुना, जैसे दाऊद को परमेश्वर ने चुना है, चुना था, और आपको और मुझको भी प्रभु ने चुना है, बुलाया है, ठहराया है। अपने चुनाव, चुने हुए पर गर्व करें, घमंड करें कि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने मुझे चुना है उसके मिशन को पूरा करने के लिए। यीशु ने जितने भी चेलों को बुलाया था, 12 चेले थे, और उसके मिशन को पूरा किया। बेशक एक उनमें से वो मर गया था जिसने उसको पकड़ाया था, लेकिन जो चुने हुए थे प्रभु के मिशन को पूरा कर रहे थे। और उसके बाद मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यीशु मसीह की जो कलीसिया, जो चेले बढ़ते गए,
आप और मैं उनमें से ही चुने गए हैं। आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु का फजल हुआ कि हम परमेश्वर के उस मिशन को पूरा कर सकें। तो खुदा के लोगों, आप चुने हुए हैं। वफादारी के साथ प्रभु के काम करते रहे, खुदा के उस मिशन को पूरा करते रहे। खुदा आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। खुदा आपके साथ होकर आपकी अगुवाई करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपके उदासियों को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा, आपको बड़ी जीत देगा। जैसे दाऊद को प्रभु ने कितनी जीत दी, 66 लड़ाइयां दाऊद ने अपनी उस राज्य में, अपनी उस उम्र में लड़ी। तो परमेश्वर ने 66 66 जो लड़ाई थी वो सारी दाऊद ने जीत ली। हालेलुया। तो कोई भी युद्ध हारा नहीं, कोई लड़ाई हारा नहीं। परमेश्वर ने उसको जीत दिया, क्योंकि वो दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ है, दाऊद परमेश्वर का अलग किया हुआ है। आपको और मुझको प्रभु ने अलग किया है, चुना हुआ है। तो इसलिए चाहे आप शैतान के साथ लड़ते हो, चाहे आप शरीर के साथ लड़ते हो, चाहे आप कष्टों के साथ लड़ रहे हो, चाहे आप पैसा ना होने के कारण तंगी से लड़ रहे हो, पर फिर भी परमेश्वर आपको जीत देगा। परमेश्वर आपको बड़ी जीत देगा। जल्द यीशु मसीह के नाम से आपको जीत जीत मिलने वाली है। परमेश्वर आपके नाम को बड़ा करेगा। आपके नाम के द्वारा प्रभु आपको स्वर्ग में एक इनाम देगा। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा बहुत आय के साथ आशीष और बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने प्रभु के वचन को सीखा है, सुना है और आशीष पाई है। तो जल्द खुदावंद आपके जीवन में बड़े मराइकर करे। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।